हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का एजुकेशन राइज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत, अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, हम कर रहे थे विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन और इस टॉपिक के तहत हमने पहला जो माध्यम था प्रिंट मीडिया, उसको हमने पढ़ लिया है। आज हम पढ़ेंगे रेडियो माध्यम। तो जो चार माध्यम है, हमने पहले पिछले वीडियो में देखा था कि विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन के जो चार माध्यम है, प्रिंट मीडिया, रेडियो, टेलीविज़न और इंटरनेट। तो इसमें दूसरा रेडियो माध्यम है और आइए देखते हैं रेडियो माध्यम क्या है, रेडियो माध्यम की विशेषताएं, इसकी कमियां, जैसा कि हमने पूर्व वीडियो में भी देखा था प्रिंट मीडिया के, वैसा का वैसा रेडियो माध्यम में भी देखते हैं। तो रेडियो जो है ये एक श्रव्य माध्यम है। अब देखिए, है तो छोटा सा, मतलब सिंपल सा ये लाइन आपको लगती है, लेकिन कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो याद रखना कि रेडियो जो है ना, ये एक श्रव्य माध्यम है। श्रव्य माध्यम का मतलब है कि जिसे हम केवल सुन सकते हैं, जैसे टीवी में हम सुनते भी हैं और देखते भी हैं। तो टीवी जो है वो एक श्रव्य माध्यम और दृश्य माध्यम है। इसी तरीके से इंटरनेट श्रव्य माध्यम और एक दृश्य माध्यम है, और रेडियो जो है वो केवल श्रव्य माध्यम है। और अगर प्रिंट मीडिया की बात करें तो वो एक दृश्य माध्यम है। ठीक है, नेक्स्ट। अब देखिए यहाँ पर बात, पहला तो ये हो गया कि ये एक श्रव्य माध्यम है और इसमें सब कुछ ध्वनि, स्वर और शब्दों पर आधारित होता है। कई प्रश्न, छोटे छोटे प्रश्न बन सकते हैं। मैं एक एक लाइन से आपको बताऊंगा प्रश्न कहाँ से बन सकते हैं, तो आप थोड़ा सा ध्यान से इसे कंप्लीट पढ़िएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रेडियो पत्रकारों को अपने श्रोताओं की रुचि का ध्यान रखना परम आवश्यक है, क्योंकि श्रोता सामने तो होते नहीं है ना। तो उस समय जब वो प्रसारण होता है अपने कार्यक्रम का, तो उस समय इनको सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है बोलते वक्त। रेडियो के श्रोता को बुलेटिन के समय की प्रतीक्षा करनी पड़ती है, मतलब किस समय समाचार प्रसारित होगा उस समय इनको श्रोताओं को इंतजार करना पड़ता है। तब तक के लिए प्रारंभ से अंत तक बुलेटिन को धैर्यपूर्वक बिना इधर उधर जाए सुनना पड़ेगा। उस समय वह शब्दकोश की सहायता भी नहीं ले सकता, क्योंकि बोलने वाला तो अपनी स्पीड से बोलेगा, और अगर वो सुनने वाला श्रोता अगर शब्दकोश ढूंढने गया या शब्दकोश में अगर शब्द ढूंढेगा तो तब तक तो वो श्रोता जो पाठक जो है ना, समाचार पढ़ने वाला, वो काफ़ी आगे जा चुका होगा। नेक्स्ट है कि यदि श्रोता को रेडियो बुलेटिन में कुछ अरुचिकर या भ्रामक लगता है तो यह संभव है कि वह उस बुलेटिन को सुनना ही बंद कर दे। इन सभी कारणों से रेडियो को श्रोताओं से संचालित माध्यम माना जाता है। नेक्स्ट, अब देखिए इसकी बात करते हैं उल्टा पिरामिड शैली। तो समाचार की जो शैली होती है, समाचार किस शैली में लिखा जाता है, तो आपको पता है सभी को कि समाचार उल्टा पिरामिड शैली में लिखा जाता है। तो समाचार पत्रों या टेलीविज़न की भांति रेडियो समाचार की संरचना भी उल्टा पिरामिड शैली पर आधारित होती है। प्रत्येक माध्यम के लिए समाचार लिखने में सबसे प्रभावी, प्रचलित और लोकप्रिय शैली यही मानी जाती है, उल्टा पिरामिड शैली। उल्टा पिरामिड में क्या होता है कि जैसे पिरामिड आपने देखा होगा, तो पिरामिड जो है ना, जैसे उसका नुकीला हिस्सा ऊपर होता है और आधार उसका नीचे होता है, लेकिन समाचार में उसको उल्टा कर दिया जाता है, उसको उल्टा कर देते हैं। और ये जो जनसंचार के सभी साधनों में लगभग 90% समाचार जो है वो इसी उल्टा पिरामिड शैली में लिखे जाते हैं। उल्टा पिरामिड शैली में समाचार की सबसे मुख्य बात को पहले लिखते हैं, तत्पश्चात घटते क्रम में घटते महत्व क्रम में दूसरी बातों को लिखा जाता है। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो सबसे पहले लिखते हैं, उसके बाद फिर उसके जो महत्व घटता जाता है वैसे वैसे बातों को लिखा जाता है, और सबसे कम महत्व की बात सबसे एंड में लिखी जाती है। इस शैली में कहानी की भांति चरमोत्कर्ष नहीं होता। कहानी में क्या होता है कि शुरुआत में कुछ हल्की चीज़ें बताई जाती है और धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। रेडियो की उल्टा पिरामिड शैली के अंतर्गत समाचार को 3 भागों में बांटते हैं, जैसा कि जो इसकी शैली है उल्टा पिरामिड शैली। तो उल्टा पिरामिड शैली के 3 भाग होते हैं, इंट्रो, बॉडी और समापन। तो यहाँ पर भी इंट्रो होता है, बॉडी होती है और समापन होता है। समाचार के इंट्रो या लीड को हिंदी में मुखड़ा कहते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, प्रश्न यहाँ से बन सकता है, रिक्त स्थान में भी प्रश्न बन सकता है, या अति लघुतरात्मक प्रश्न में भी पूछा जा सकता है। जैसे उत्तराखंड में पहाड़ी से उतरते समय बस दुर्घटना में 20 लोगों की मृत्यु हो गई। तो ये एक मुखड़ा हो गया, ये एक इंट्रो हो गया, और उसके बाद फिर इसमें इसकी बॉडी आएगी, है ना। बॉडी में फिर इसके बारे में डिटेल जानकारी दी जाएगी कि एक बस यहाँ से यहाँ जा रही थी, उसमें इतनी सवारियाँ भरी हुई थी और इस वजह से दुर्घटना हो गई, बारिश की वजह से या मानवीय भूल की वजह से, या ड्राइवर संतुलन खो बैठा, ये सारी चीज़ें फिर बीच में लिखी जाती है।
और इसके बाद में बॉडी में समाचार के विस्तृत विवरण को घटते महत्व क्रम में लिखा जाता है और इस शैली में समापन का कोई महत्व नहीं होता। इस बात को ध्यान रखना। ये जो रेडियो माध्यम है, तो रेडियो माध्यम में इसका जो उल्टा पिरामिड शैली का जो तीसरा भाग होता है समापन, उस समापन का कोई महत्व नहीं होता। अब देखिए कई बार प्रश्न पूछा जाता है, बड़ा प्रश्न भी यहाँ से आ जाता है कि रेडियो के लिए समाचार लेखन की बुनियादी बातें कौन कौन सी हैं। तो आप याद रखेंगे कि रेडियो के लिए समाचार कॉपी तैयार करते समय निम्न 2 बातों पर विशेष ध्यान रखना चाहिए। पहला तो यह है कि साफ सुथरी और टाइप की हुई कॉपी होनी चाहिए। मतलब पाठक जो होगा, समाचार जो पढ़ेगा, उसको साफ सुथरे शब्दों में लिखी हुई टाइप कॉपी होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो पढ़ते वक्त फिर वो अटकेगा, तो फिर ये ठीक नहीं होता है, अच्छा नहीं माना जाता है। नेक्स्ट होता है कि डेडलाइन, संदर्भ और संक्षिप्ताक्षर का प्रयोग जो है वो का प्रयोग करते समय भी कई बातों का ध्यान रखना होता है। तो यहाँ पर हम फिर से इसे थोड़ा सा विस्तार से जानते हैं कि रेडियो समाचार सुनने के लिए होते हैं, अतः इसके लेखन में साफ सुथरी और टाइप की हुई कॉपी होना परम आवश्यक है। आप हाथ से लिखा हुआ चीज़ें, कई बार क्या होता है कि अगर किसी की लिखावट या अक्षरों की बनावट अगर किसी की अलग टाइप से और पढ़ने वाले को अगर समझ में नहीं आई तो फिर वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है समाचार को पढ़ते समय। तो उसे टाइप करना पड़ता है, उस कॉपी को टाइप किया हुआ होता है और फिर वो साफ सुथरा होना चाहिए। नेक्स्ट है कि समाचारों को सुनाने से पूर्व समाचार वाचक या वाचिका उन्हें पढ़ते हैं, तब वह समाचार श्रोताओं तक पहुंचता है। मतलब समाचार जब पहले पढ़ते हैं तभी तो वो श्रोताओं तक पहुंचते हैं। अतः समाचार कॉपी इस प्रकार से तैयार की जानी चाहिए कि उसे पढ़ने में वाचक या वाचिका को कोई परेशानी न आए। यदि समाचार साफ लिखा या टाइप किया हुआ नहीं होगा तो वाचक या वाचिका के अटकने अथवा गलत पढ़ने का खतरा बना रहेगा, जिससे श्रोता भ्रमित हो जाएंगे। नेक्स्ट लिखा है कि साफ लिखी या टाइप की हुई कॉपी में 10-12 शब्दों से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब प्रत्येक पंक्ति में 10-12 शब्द होने चाहिए। रेडियो के लिए समाचार कॉपी तैयार करने में निम्न 3 बिंदुओं का ध्यान रखना चाहिए। पहला होता है डेडलाइन। अब देखिए, रेडियो में समाचार पत्रों की भांति डेडलाइन पृथक से नहीं होती, अपितु ये समाचार से ही गूंथी हुई होती है। अब डेडलाइन का मतलब होता है कि जैसे आपने देखा होगा समाचार में हेडलाइन होती है ना, जैसे हेडलाइन होती है गहरे बड़े अक्षरों में लिखी रहती है और उसके बाद फिर नीचे जो है वो बॉडी होती है उसकी। तो इसमें ऐसा होता नहीं है, ठीक है। इसमें तो पूरा एक ही साथ बोला जाता है। फिर होता है संदर्भ। तो रेडियो के समाचार में संदर्भ की बात अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। समाचार पत्र दिन में एक बार और वह भी प्रातःकाल, कुछ स्थानों पर शाम को भी जो है वो संध्या समाचार भी छपकर आता है, लेकिन ज़्यादातर सुबह वाले समाचार पत्र ही आते हैं। तो उसमें तो फिर लिखा जाता है, तारीख लिखी जाती है दिन का और समय लिखा जाता है, जबकि रेडियो पर 24 घंटे में समाचार सुनाए जाते हैं, है ना। हर घंटे समाचार बुलेटिन प्रसारित होते हैं 5-5 मिनट के, और सुबह और शाम आधे घंटे के। श्रोताओं के लिए समय का फ्रेम सदैव आज होता है, अतः समाचार में आज दोपहर, आज शाम आदि शब्दों का प्रयोग होता है। मतलब घटना किस समय की है, क्योंकि अगर आप सुबह समाचार दे रहे हैं तो उस समय मतलब आपको बोलना पड़ेगा कि भी रात को ये घटना हुई, है ना। दिन में अगर समाचार हो रहा है तो लिखेंगे आज दोपहर को। अगर शाम का समाचार तो आज दोपहर को, दोपहर के बाद। इस तरीके से शब्दों का प्रयोग होता है। इसी सप्ताह, पिछले सप्ताह, इस महीने, पिछले महीने, इस साल, अगले साल आदि शब्दों का प्रयोग भी उसमें होना चाहिए। और अंतिम जो इसकी तीसरी जो बात होती है समाचार लिखते समय ध्यान रखने की, वो होता है संक्षिप्त अक्षर। मतलब जो बड़े अक्षर होते हैं उसके जो संक्षिप्त रूप का जो प्रयोग किया जाता है उसकी बात, कि रेडियो के लिए समाचार कॉपी तैयार करते समय संक्षिप्ताक्षर के प्रयोगों में सावधानी रखनी चाहिए। सावधानी मतलब जहाँ तक हो सके बचा जाना चाहिए। संक्षिप्ताक्षर का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन अगर बहुत ही जाने पहचाने शब्द होते हैं तो फिर वो जो है वो प्रयोग किए जा सकते हैं। यथासंभव इनके प्रयोग से बचना चाहिए। यदि कोई संक्षिप्ताक्षर अत्यंत लोकप्रिय हो, जैसे मान लीजिए यूनिसेफ, सार्क, SBBJ बैंक, तो इसका प्रयोग किया जा सकता है, क्योंकि ये सर्वप्रचलित हैं और लगभग इसी रूप में प्रयोग किए जाते हैं। तो ये जो कुछ ऐसे शब्द होते हैं, संक्षिप्त जो शब्द होते हैं, इनका प्रयोग तो हम कर सकते हैं, बट ज़्यादातर बाकी जो अगर संक्षिप्त अक्षर हैं तो उनका प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो ये हमने देखा आज हमारा दूसरा माध्यम लेखन का, रेडियो माध्यम, और आने वाले वीडियो में हम इसका तीसरा माध्यम देखेंगे, टीवी। प्रिय विद्यार्थियों, मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आ चुका होगा, टॉपिक समझ में आ चुका होगा। और अगर आप नेक्स्ट किसी और टॉपिक पर भी वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा।
मैं उस टॉपिक पर वीडियो बना दूंगा। और ये जो सारी पीडीएफ जो हैं, ये वीडियोस हैं, ये पूरा कोर्स है और इसके अलावा मॉडल पेपर्स हैं, ऑनलाइन टेस्ट हैं, अगर ये सारी चीज़ें आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। एजुकेशन राइज हमारा ऐप है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। ये पीडीएफ जो है ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिलेगी, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।